अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और यूनिक सा नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, जो कि हम अपनी शटल की देखेंगे लेस है इसकी मदद से और साथ में कुछ पर्ल मोती इस्तेमाल करते हुए इसे फैंसी लुक में तैयार करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत आज का नेक तैयार होने वाला है, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो नेक की मेजरमेंट के लिए देखिए, जो मैंने पेपर पेस्टिंग ली है इसकी चौड़ाई डबल फोल्डिंग में मैंने 5.5 इंच, लंबाई इसकी मैंने 16 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड रखेंगे और सबसे पहले नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की चौड़ाई अमूमन 3 इंच में लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैं जो इसके ऊपर लेस इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी चौड़ाई 1 इंच और 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट जो है वो इसके एजेस अंदर की तरफ जाएंगे और 1 इंच हमारी लेस बाहर की तरफ शो होगी। तो यहाँ हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे, 3 इंच नेक की मेजरमेंट और 1 इंच हम लेस की मेजरमेंट, और यूँ टोटल हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नेक की गहराई वाली साइड पर मैं यहाँ 15 इंच पर लेंथ में निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा नेक तैयार करना है, फिर बाद में उसे मैंने अंदर से छोटी लुक देनी है। अब मैं इसे 15 इंच पर देखें लेंथ में निशान लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई वाली साइड पर देखें यहाँ मैं हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि नेक की लेस की चौड़ाई हमारी 1 इंच है, तो यहाँ मैं नीचे से 1 इंच का गैप रखूंगी। तो हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी। पेपर पेस्टिंग बंद है, जो कि खुलने के बाद 1 इंच पर आ जाएगी। अब इसे नीचे से स्क्वायर शेप देंगे और स्क्वायर शेप देने के बाद इसके किनारे पर रखते हुए पेपर पेस्टिंग जो ऊपर 4 इंच का निशान लगाया था वहां रखेंगे और बिल्कुल यहाँ देखें वी शेप में हम इसे स्ट्रेटली सारे निशान लगा देंगे। अब तमाम निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिलाएंगे और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन भी एक ही शेप में लगा देंगे। बिल्कुल ये तिरछी शेप में हम एक लाइन लगाकर अपने नेक को वी शेप में देखें ड्रा कर देंगे। खूबसूरत सा वी शेप में हमारे पास देखें 15 इंच लंबाई के साथ नेक ड्रा हो गया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मैं पौने पौने इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी बाहर वाली साइड पर सारी जो पेपर पेस्टिंग है वहाँ मैं मार्जिन ड्रा कर दूंगी। अब सारे मार्जिन को देखिए हम वाजिया कर देंगे लाइन लगाकर। तो अच्छे से देखिए हमारा सारा नेक डिज़ाइन वी शेप में ड्रा होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आया है। अब जो इसकी अंदर वाली पट्टी है वहाँ हमने देखिए अंदर से नेक की शेप देनी है। तो मैंने नेक देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ ले रही हूँ इसकी लंबाई। आप नेक की लंबाई जितनी रखना चाहेंगे आप उतने निशान लगाएंगे। तो मुझे नेक यहाँ अंदर से टोटल 6 इंच पर तैयार करना है, तो मैं यहाँ 6 इंच पर देखिए निशान लगाऊंगी। बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाकर इन्हें मैं स्क्वायर शेप दे दूंगी अंदर वाली साइड से। सारी स्क्वायर शेप देने के बाद यहाँ मैं इसे लाइन अप कर दूंगी। लाइन अप करने के बाद अब मुझे अंदर से स्क्वायर शेप इसकी नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसे राउंड शेप देनी है। तो स्क्वायर शेप देने के बाद इसके अंदर में हल्के हाथ से देखिए राउंड शेप को ड्रा करूंगी। जब अच्छे से वाज़ेह हो जाए कि ये राउंड शेप बिल्कुल ठीक है तो मैं इसे गहरा कर दूंगी। तो आप यहाँ शेप को कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं यहाँ देखिए राउंड शेप दे रही हूँ। आप स्क्वायर भी दे सकते हैं, यहाँ जो भी शेप आपको पसंद हो। अब सारा देखे नेक हमारा ड्रा हो गया। खूबसूरती के साथ हम इसे कट करेंगे, लेकिन पहले हम इसे बाहर वाली साइड से नीटली कट करेंगे, फिर अंदर वाली साइड से पहले वी शेप को देखिए कट करके अलग करेंगे, फिर हम इसे देखिए ऐसे कट करेंगे। तो कट करने के बाद देखिए जो ऊपर वाली पेपर पेस्टिंग है वो हमारी वेस्ट हो गई है और जो नीचे वाला पैटर्न है ये हम अपने नेक में इस्तेमाल करेंगे। हमारे नेक का पैटर्न कुछ कट कर इस फॉर्म में तैयार हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए मैं एक रैंडमली इजाफी फैब्रिक का पीस लूंगी और उसके ऊपर नेक को रखते हुए अच्छे से सेट करूंगी। लेकिन अच्छे से सेट करने से पहले आप नेक का पैटर्न एज टू एज वैसे ही इसके सेंटर में रखेंगे, ताकि कहीं से कोई भी फर्क ना आए और हमारी वी शेप बिल्कुल भी खराब ना हो। क्योंकि ये नेक की मेजरमेंट देखिए 15 इंच लंबाई में है, तो इसलिए इसमें हम कोई भी ऊंच नीच 19-20 की भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हम सारा पैटर्न अच्छे से रखेंगे। ये रखने से हमारे नेक में कोई भी फर्क नहीं आएगा और बेहद खूबसूरत और बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ हमारा सारा डिजाइन बनकर तैयार होगा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही यूनिक सा नेक डिजाइन आज तैयार होने वाला है। इजाफी पेपर पेस्टिंग को हटा देंगे और नेक को अच्छे से देखें फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसकी फ्रंट वाली साइड पर भी अच्छे से आयरन लगा लेंगे, क्योंकि ये खद्दा स्टफ है तो इसमें कोई बबल वगैरह या चुनट वगैरह न रह जाए, इसलिए अच्छे से इसे दोनों साइडों से आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे जो अंदर की तरफ टर्न करेंगे, बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। अब सारे नेक को देखें नीटली हमने निकाल लिया है। इसके एजेस का हमने नीट लुक देनी है, तो उसके लिए यहाँ से देखें मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा किनारे किनारे पर अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे ऐसे नीट लुक दे लेंगे। लेकिन ये नेक तैयार होने के बाद शर्ट की बैक वाली साइड पर जाएगा, इसलिए आप यहाँ चाहें तो सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है। अब सारे नेक को देखें ऐसे ही नीट लुक देने के बाद हम इसे अच्छे से आयरन करके फिक्स कर देंगे। तो इसके एजेस देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लॉक हो जाएंगे और हमारे नेक बहुत ही नीटनेस के साथ देखें तैयार हो जाएगा। सारा नेक देखिए अब तैयार हो गया। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में देखिए बीट की क्रीज बिठा लेंगे सारी। तो अच्छे से देखिए आयरन करके इसकी क्रीज को वाजिया कर देंगे। तो ये सारा नेक हमारा फाइनली देखिए तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है, तो शर्ट लेंगे और शर्ट के मिड में देखिए चाक से लाइन अप करके मिड को वाजिया कर लेंगे। अब ये नेक हमने इसके ऊपर फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं इसके किनारे पर देखिए हल्की हल्की गिलो लगाऊंगी, ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर, बाकी मैं कहीं भी नहीं लगाऊंगी। और इसे देखिए बिल्कुल मिड में रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए आयरन
करके इसे लॉक कर दूंगी। तो ये अच्छे से देखिए फिक्स हो गई है। अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के लिए यहाँ पेपर पेस्टिंग से तकरीबन हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सारा देखिए इसे स्टिच कर दूंगी। तो बेहद फिनिशिंग के साथ सारा इसे स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा मैं रिमूव कर दूंगी। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ूंगी और नीचे से देखें जो इसके किनारे हैं वहां मैं सारे डीप कट किनारों में लगा लूंगी, ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो इसमें कोई भी चुनट वगैरह बिल्कुल भी ना आए। अब सारे देखें एजेस को कट करने के बाद नेक को अंदर वाली साइड पे टर्न करते हुए ऐसे हम इसे आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। तो आयरन करने से इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे नेक की खूबसूरती आप देखिए कितनी ज्यादा ये नीटनेस के साथ तैयार हो गया। सारे नेक को फ्रंट वाली साइड से अच्छे से आयरन करने के बाद इसकी बैक वाली साइड पर इसे अच्छे से देखें सीधा करेंगे और आयरन करके इसे बिल्कुल अपनी शेप में बैठा लेंगे। अब यहाँ आप चाहें तो नेक को देखिए हैंड स्टिच करके यहाँ अभी लॉक कर दें, लेकिन मैं आर्जी तौर पर यहाँ इसे फिक्स करूंगी अभी और सारे नेक को तैयार करूंगी, एंड पर इसे हैंड स्टिच करूंगी। तो यहाँ मैं सारा देखें हल्का हल्का फैब्रिक गिलो को लगाऊंगी, फैब्रिक गिलो लगाते हुए अपने नेक को फिक्स कर दूँ। तो सारे नेक को देखिए अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया। अब बारी आती है इसके अंदर वाली साइड पर हमने जो लेस थी वो अटैच करनी है। तो यहाँ देखिए मेरी लेस कुछ इस फॉर्म में बनी हुई थी कि फ्लावर देखे जुड़ जुड़ के बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये लेस थी और ये खूबसूरत सी लेस हमारे नेक को चार चांद लगा देगी। बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक तैयार होगा। अब लेस को अटैच करने के लिए यहाँ मैं नेक के किनारे किनारे पर दोनों तरफ यहाँ देखे सारा फैब्रिक गिलो लगा दूंगी। फैब्रिक गिलो लगाने के बाद मैं अपनी लेस को ऊपर रखूंगी और अटैच कर दूंगी और लेस की रफ साइड में ऊपर वाली साइड पे रखूंगी और नीट साइड में फ्रंट वाली साइड पे रखूंगी। अब सारा अपने अकॉर्डिंग एक साइड पे हम देखें ऐसे इसे सेट कर देंगे और फ्लावर की शेप को बरकरार रखते हुए हम इसे कट कर देंगे और यूं दूसरी तरफ भी हम लेस को बिल्कुल एज टू एज वैसे ही इसके एजेस को देखे किनारी को अंदर की तरफ रखेंगे, सारे फ्लावर को बाहर की तरफ शो करेंगे और अच्छे से रखते हुए इसे हम देखें फिक्स कर देंगे फ्रंट से और बैक से। जब आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी और हमारे नेक की खूबसूरती देखिए कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये सारा नेक देखे तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो इसकी लेंथ है उसको हमने कम करना है और इसके अंदर वाले नेक को तैयार करना है। तो उसके लिए रैंडमली फैब्रिक का पीस लेंगे और जो पेपर पेस्टिंग देखे हमने ऊपर से राउंड शेप में कट की थी उसको लेंगे और उसके सेंटर में रखते हुए अच्छे से इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी साइडों पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन फैब्रिक का छोड़ूंगी, क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग तो हमने नेक के सेंटर से निकाली थी, लेकिन इसकी साइडों पर हम मार्जिन छोड़ेंगे जो कि दबाव अंदर की तरफ फैब्रिक का जाएगा और हमारे नेक के साथ अटैच हो। यहाँ मैं 1.5 इंच का देखिए फैब्रिक छोड़ रही हूँ। छोड़ते हुए मैंने यहाँ देखे 2 पीस कट किए हैं फैब्रिक के, इन्हें ऐसे ऊपर रखेंगे और ऊपर से राउंड शेप को हम देखे स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते हुए इजाफी फैब्रिक सारा हम रिमूव कर देंगे। जो हाफ इंच का छोड़ा था वहाँ हम सारे देखिए डीप कट लगा लेंगे ताकि इसकी राउंड शेप बहुत ही खूबसूरत सी आ जाए। अब सारे कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ देखे ऐसे टर्न करते हुए अच्छे से आयरन करेंगे और इसे नीट कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ से देखिए बराबर शेप में नीट हो। अब देखिए अच्छे से तैयार करने के बाद इसका हम मिड बना लेंगे और मिड बनाने के बाद इसके मिड में हम देखिए ऐसे चाक से इसे लाइन अप कर देंगे। अब हमने इसके सेंटर में देखें जो फ्लावर है इन्हें बटन की शेप में अटैच करना है। तो यहाँ देखिए मैं अपनी मेरी लेस फ्लावर की शेप में है, तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 करते हुए जितने मैंने फ्लावर देखे यहाँ अटैच करने हैं उतने फ्लावर मैं कट करके एक एक करके निकाल लूंगी। तो यहाँ मैंने 4 फ्लावर देखे यहाँ अटैच करने हैं, तो मैं 4 फ्लावर कट कर लूंगी। अब बारी आती है सारे नेक को जस्ट 1 सिलाई के साथ तैयार करने की। तो हमने सारे नेक को देखे तैयार कर लिया था। अब इसे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद जस्ट 1 सिलाई के साथ हम अपनी फाइनल लुक दे लेंगे। अब सारे नेक को देखिए हमने इसमें अटैच करना है। तो नेक की लंबाई मैंने टोटल यहाँ चेंज पर रखनी है, लेकिन आपने जितनी लंबाई देनी है आप उस अकॉर्डिंग ही निशान लगाएंगे, क्योंकि आप गहराई जितनी लेना चाहेंगे आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाकर अपने नेक को सेट करेंगे। तो अच्छे से देखिए मिड का निशान लगाते हुए अच्छे से सेट करेंगे और सेंटर से मिड का देखे दोनों तरफ से मेजरमेंट पहले कंप्लीट करेंगे कि हमारी राउंड शेप बिल्कुल सेंटर से ठीक आए। अब ऊपर से रखते हुए नीचे की तरफ मैंने चेंज पर देखे नेक को रखना था, तो दोनों तरफ से हम यहाँ सारी मेजरमेंट को कंप्लीट करेंगे। हर तरफ से अपनी मेजरमेंट को देखे तसल्ली करते हुए सारी माप लेंगे और मापने के बाद अब हम इसे फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये भी हमने सिर्फ रखा था। अब हम सारे नेक को देखे जहाँ था वहीं सेट कर देंगे। अब सारे नेक को देखे हम रैंडमली ग्लू लगाकर अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो फिक्स होने के बाद देखिए इसे आयरन करेंगे, तो आयरन होने से ये लॉक हो जाएगा और बेहद खूबसूरत सा हमारा नेक देखिए यहाँ तक तैयार हो गया। अब इसके सेंटर में जो फ्लावर थे हमने 1 बाय 1 करते हुए कट जिन्हें किया था उन्हें भी हमने यहाँ अटैच करना है। तो यहाँ मैं देखिए आर्जी तौर पर ग्लू से अटैच कर लूंगी, क्योंकि मैंने भी इन्हें साथ ही स्टिच करना है। फिक्स कर दूंगी ताकि जब हम नेक को स्टिच करें तो ये फ्लावर भी हम साथ ही स्टिच कर ले और हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। बिल्कुल ऐसा नेक अगर आप तैयार करते हैं तो जितनी भी दफ़ा आप वॉश करें कोई भी परेशानी नहीं होती कि ये खुल जाएगा, क्योंकि खद्दर स्टाफ के जो ड्रेस होते हैं ये कैजुअल इस्तेमाल के लिए होते हैं, तो ये बार बार वॉश भी होने होते हैं। तो इसलिए इस पर कुछ ऐसा नेक तैयार करें जो जितनी भी दफ़ा वॉश हो इसकी लुक
ख़राब ना हो, बिल्कुल ये खूबसूरत लुक में ही रहे। तो बिल्कुल ये मेरा आज का नेक बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी भी दफ़ा आप वॉश करेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एज़ टू एज़ ऐसे ही रहेगा। तो सारे नेक को देखिए फिनिशिंग के साथ हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर डन कर लिया। अब जो अंदर हमने फ्लावर अटैच किए थे इन्हें भी हम 1 बाय 1 करते हुए सारे देखें ऐसे स्टिच कर देंगे डबल स्टिच के साथ, और सारे धागे कट करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो फाइनली हमारा नेक देखिए बनकर कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है। आप यहाँ चाहे तो इसे बिल्कुल ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं, यह आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मुझे इसे मजीद खूबसूरत और फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पर्ल मोती का इस्तेमाल करना था। तो मैंने देखें इसे पर्ल मोती लगाकर कुछ ये लुक दी है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको बहुत से नेक देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट मेथड के साथ बिल्कुल न्यू लुक में मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।